देखो इस वाले लेक्चर को अपन स्टार्ट करेंगे L1 से लेके ये स्टार्ट ख़त्म होगा हमारा L12 में। यदि कल अपन ने ज़्यादा क्लास लगाएंगे ना तो मैं बताता जाऊंगा कि ये L2 है, ये L3 है, मैं बताता जाऊंगा। क्लियर? तो देखो क्या हुआ जी, तो अपन मतलब यहाँ पे हम दोनों बात करेंगे। अपन देखेंगे सबसे पहले इसका नीट में क्या स्कोर है। तो आप समझ लो कि ये चैप्टर नीट के अकॉर्डिंग वेटेज वाइज सेकेंड नंबर में आता है। पहले नंबर में सबसे ज़्यादा क्या आता है, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले नंबर में है जेनेटिक्स और सेकेंड नंबर पे क्या है, इकोलॉजी। सेकेंड नंबर पे इकोलॉजी, मतलब इकोलॉजी ऐसा चैप्टर है कभी कभी इससे पता 15-15 क्वेश्चन आए हैं एक चैप्टर से। मतलब यदि तुम इसका एवरेज बात करोगे ना तो एवरेज 12 क्वेश्चन तो नीट में आते हैं एक ही चैप्टर से, अंदाजा लगा सकते हो। और सुनो 12th के एग्जाम में भी इससे 14 या 15 नंबर का आता है इस चैप्टर से। तो लेकिन मैं इसको ना जल्दी पढ़ेंगे, अपन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और हम देखेंगे। मतलब L12 मतलब हमारे 40-50 मिनट के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। बाकी कल संडे एक्स्ट्रा क्लास रहेगी 4-5 घंटे की इकोलॉजी की। टाइम रहेगा अपना वही 12 के समथिंग मैं बता दूंगा अभी टाइम। तो कल क्लास मतलब मैं ज़्यादातर आधा कोर्स तो हम कल कर लेंगे इसको, समझ गए। तुम लोगों का इस साल पहली बार एक्स्ट्रा क्लास हो रही है संडे 12th वालों की, वो छोड़ दो, मैं तो भी पढ़ाऊँगा। यदि कोई नहीं आएगा तो भी पढ़ाऊँगा, रिकॉर्डेड रहेगा, घर जाके देख सकते, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा ये कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं, हम तो भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ अपन डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी का अपन डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है, इकोलॉजी का मतलब क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, अपन सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो आओ डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो इकोलॉजी का मतलब क्या है। एक्चुअल में जो इकोलॉजी वर्ड दिया गया है ना, ये हमारा इस चैप्टर का सेकेंड नाम है एनवायरनमेंट। इस चैप्टर का सेकेंड नाम है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। मतलब कि ऑर्गेनिज्म में आपका बैक्टीरिया से लेके पूरा, मतलब इधर पे कॉर्डेटा, उधर पे एंजियोस्पर्म, इन सब का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, हम उसको कहाँ पे देखेंगे, इकोलॉजी में। समझ गए। तो इकोलॉजी में देखो टर्म दिया था ई हैकल ने, इकोलॉजी टर्म दिया था ई हैकल ने। अब फादर ऑफ इकोलॉजी हैं राइटर, क्लियर, याद रखिएगा। उसके बाद फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, देखो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो इंडियन से अपने को देखो नाम से ही पता चलता है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। अभी आप लोगों को फीलिंग नहीं आया है कि एक्चुअल में इकोलॉजी है क्या, अभी मैं फीलिंग बताऊंगा कैसे होता है इकोलॉजी, है ना। पहले अभी ये देख लो कि मतलब टर्म दिया था ई हैकल ने, फादर हैं इसके राइटर, और इंडियन फादर है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। अब आओ उसके बाद ये एक पेज मैंने छोड़ा था, यहाँ पे हम समझेंगे बहुत अच्छे से इकोलॉजी क्या होता है। देखिए इकोलॉजी क्या है, तो इकोलॉजी में ना आप दो चीज़ें इंक्लूड करना। पहले हम इसकी पूरी मतलब थ्योरी बता देते हैं, लास्ट में मैं एक लाइन में डेफिनेशन बता दूंगा। तो इकोलॉजी मतलब मैंने इसका सेकंड नाम बताया कि पर्यावरण हिंदी में बोलते हैं, वैसे इन्वायरमेंट होगा। मतलब जो भी हमारे अराउंड है सारा का सारा हम स्टडी करेंगे इकोलॉजी में। हमारे अराउंड क्या है समझना, हमारे अराउंड बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, बहुत सारे वायरस होंगे। तो ये तो हो गए कौन से, लोअर एनिमल्स, जिनको हम बोल सकते हैं, यदि पानी की बात करेंगे तो जू प्लैंक्टोन्स बोल सकते हैं, या तो आप इन्हीं को मोनेरा बोल सकते हो, प्रोटिस्टा बोल सकते हो, एल्गी फंजाई हो सकता है जहां हम खड़े हों, फंगस लगी हो, क्लियर। तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिविंग वाली चीज़ें हो गई। हमारे अराउंड आप लोग हो, आप कहीं रास्ते में हो, गाय कुत्ता बिल्ली कुछ भी मिल सकते हैं। तो ये हमारे अराउंड दो चीज़ें मिल सकती है। एक चीज़ मिल सकती है हमारे अराउंड में बायोटिक चीज़ें, मतलब सारी की सारी लिविंग चीज़ें हमारे अराउंड एक मिल सकती है लिविंग। अब देखो ये तो हो गई बायोटिक चीज़ें, और हमारे अराउंड एक चीज़ और मिल सकता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में क्या मिल सकता है, सबसे बढ़िया एयर, टेम्परेचर, सनलाइट, वाटर, सॉइल, ये सारी चीज़ें भी हमारे अराउंड मिल सकता है। तो कुछ हमको मिल सकता है एबायोटिक। एबायोटिक में आपको नॉर्मली क्या क्या आ सकता है, तो एयर आ जाएगा,
टेम्परेचर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, सॉइल आ जाएगा, लाइट भी आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें एबायोटिक हैं और यहाँ पे बायोटिक में लिविंग चीज़ें आएंगी, ठीक है। और एबायोटिक को आप ऐसा बोल सकते हो, आप इसको नॉन लिविंग भी बोल सकते हो, आप इसको नॉन लिविंग भी बोल सकते हो। बहुत ईजी है ना। अपन उतना ही बात करेंगे जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा बात करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है। तो देखो, ले आए, लाओ, चलो अपन यहाँ पे देखना, अभी 20 मिनट के अंदर हम इकोलॉजी का 90% पार्ट समझ चुके होंगे। बस देखते जाना, पूरा का पूरा मैं यहीं समझा दूंगा। उसके बाद हम सारे अलग अलग हेडिंग उठाएंगे। वैसे इकोलॉजी कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इकोलॉजी स्टार्ट होता है ऑर्गेनिज्म से। कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है क्या? कम्युनिटी पॉपुलेशन। क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मिलके बनाती है कम्युनिटी। कम्युनिटी मिलके बनाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मिलके बनाता है बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर मिलके पूरा यूनिवर्स बनाता है। समझ गए? तो हम ऑर्गेनिज्म के पहले भी थोड़ी सी बात करेंगे। अभी अपन देखते हैं कि वो चीज़ें बनी कैसे हैं। तो सबसे पहले इकोलॉजी में हमने क्या किया कि इकोलॉजी में आपको दो तरह की चीज़ें मिलती हैं। एक तो बायोटिक मिलती है और दूसरा बायोटिक में आता है लिविंग। अब लिविंग में ना आपको दो तरह के लोग मिल सकते हैं। लिविंग में आपको लिविंग में भी दो तरह के लोग मिल सकते हैं। एक लिविंग में आपको मिल सकता है प्रोड्यूसर। सुनो ना मेरी बात, ऐसा दुनिया में कोई लिविंग नहीं है जो विदाउट एनर्जी सरवाइव कर पाए। दुनिया में कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो विदाउट एनर्जी सरवाइव कर पाए। मतलब उसको आप एनर्जी ना दो फिर भी वो सरवाइव कर ले, कोई भी नहीं है। चाहे आप बैक्टीरिया की बात कर लो, चाहे अपन लोगों की बात कर लो, सरवाइव करने के लिए एनर्जी मिलेगी। वो अलग बात है कि एनर्जी का मोड अलग अलग हो सकता है। हम लोग एनर्जी विद ऑक्सीजन लेते हैं तो ज़्यादा मिलता है, और कुछ लोग ऐसा एनारोबिक होते हैं जो ऑक्सीजन के बिना एनर्जी लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा पहला प्रोड्यूसर। दूसरा यहाँ पे आएगा बेटा कंज्यूमर। एक आएगा प्रोड्यूसर, दूसरा आएगा कंज्यूमर। प्रोड्यूसर क्या होता है? जो एनर्जी को स्टोर करता है सनलाइट से। मैंने पहले वाले भी बता चुका हूं कि ऑल सोर्स ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स है। हमारे पूरी यूनिवर्स में जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो है सन। हमारा एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? सन। यहां से एनर्जी जो हमारे अर्थ में आती है इक्वल टू एच म्यू, एनर्जी के बंडल्स के फॉर्म में आती है। और इस एनर्जी को प्रोड्यूसर जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसकी हेल्प से? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये लोग एनर्जी को स्टोर कर देते हैं ग्लूकोज फॉर्म में, या इसी को आप बोल सकते हो केमिकल फॉर्म में। क्लियर हुआ? क्लियर? अब ये प्रोड्यूसर ने जो एनर्जी स्टोर किया, इसको यूज करते हैं कंज्यूमर। कौन यूज करता है? अब कंज्यूमर में क्या क्या हो सकता है? तो कंज्यूमर में आपको प्राइमरी कंज्यूमर, हम इसको लिख देते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी या है ना, टर्सरी या टॉप कंज्यूमर ले लो। इस तरह से आपको कंज्यूमर भी यहाँ मिल सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। अब मेरी एक बात और सुनो, जो प्रोड्यूसर ने जो एनर्जी हमको बनाया है, ये एनर्जी जब बनी है तो ये एनर्जी बनी है विद द हेल्प ऑफ एबायोटिक। समझना, किससे बनी है? एबायोटिक से। मतलब हमको यहाँ पे एक चीज प्रूव हो गया कि जो एबायोटिक चीजें हैं, जो एबायोटिक चीजें हैं, एबायोटिक चीजों से ही बायोटिक चीजें बनी हैं। और यही सच है। जैसे हम लोग पढ़े होंगे ना, अभी तो पढ़े हो इवोल्यूशन, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन में क्या पढ़े हो? यही तो पढ़े हो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने आए, कोई ने बोला कि नॉन लिविंग से लिविंग बना है,
किसी ने बोला कि लिविंग से लिविंग बना है, तो अभी के प्रेजेंट टाइम में तो सही चल रहा है कि लिविंग से ही लिविंग बनता है, लेकिन पहले क्या था कि नॉन लिविंग से लिविंग बना था जब फर्स्ट टाइम हुआ था। आज भी बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है जहाँ पे नॉन लिविंग से लिविंग बनते हैं। मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दिया करता था कि आप मटके में पानी भर के उस मटके को छत में रख दो, कुछ दिनों बाद आप देखोगे तो छोटे छोटे कीड़े या तो जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन टाइप के आ जाते हैं, तो वो भी तो लिविंग है। जब भी मैं लिविंग का नाम लूँ तो आपके दिमाग में प्लांट और एनिमल दोनों आना चाहिए। क्या प्लांट और एनिमल दोनों आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वही कहानी बेटा, CHON। तो मैं इस कहानी को आज तुम लोगों के इवोल्यूशन को इकोलॉजी से कनेक्ट करूंगा। आज इवोल्यूशन से किसको कनेक्ट करेंगे? इकोलॉजी से। पहले एक सेकंड आप डेफिनेशन देखिए, मजा आएगा। इकोलॉजी के डेफिनेशन होता है रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक इज कॉल्ड इकोलॉजी। रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इज कॉल्ड इकोलॉजी। या तो हमारा पूरी इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है वो इकोलॉजी, हमारा पूरे इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है वो इकोलॉजी है। इन्वायरमेंट में आपके ये सारी चीजें आ सकती हैं। और लिविंग में हम बस नहीं, कोई भी लिविंग आ जाए, बैक्टीरिया आ जाए, एल्गी आ जाए, वायरस आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो मतलब किसी भी लिविंग का नॉन लिविंग से जो रिलेशन है, किसी भी लिविंग का नॉन लिविंग से जो रिलेशन है इकोलॉजी है। यदि तुम लोग इसका पहला स्टेप समझ पा गए ना आज की लिविंग का, कि मतलब लिविंग का नॉन लिविंग से रिलेशन इकोलॉजी है, तो इकोलॉजी की आगे की चीजें समझने में तुमको बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ गया? हमारा जो है नॉन लिविंग से क्या रिलेशन है वो इकोलॉजी है। बोलो, हम लोगों का नॉन लिविंग से जो रिलेशन है वो क्या है? लेकिन हम लोगों का लिविंग से भी, तो मतलब लिविंग का लिविंग से या नॉन लिविंग से क्या रिलेशन है वो क्या कहलाएगा? इकोलॉजी। अभी हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, पहले हम इसका एक बार डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी क्या है? तो रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, या तो रिलेशन बिटवीन इज कॉल्ड इकोलॉजी। कितना इजी है। अब यहां पे देखो, सबसे पहले बायोटिक क्या है? तो बायोटिक में आपका देखो क्या क्या आ जाएगा। तो आपके बायोटिक में प्लांट्स और एनिमल क्या आएगा? प्लांट्स और एनिमल। प्लांट को हम बोलेंगे क्या? बोलो, ये जो प्लांट और एनिमल लिखा हूं ना, ये मैं 9th क्लास के बच्चे के लिए लिखा हूं, क्योंकि हो सकता है तुम में से कोई ऐसा बच्चा होगा जो कि पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहा है। समझ गए? तो मैं ये चीजें उसके हिसाब से लिखा हूं कि कोई बच्चा पहली बार इस चैप्टर का नाम सुन रहा है उसको भी समझ में आए। तो प्लांट मतलब बेटा प्रोड्यूसर, जो विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड बनाएगा। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मेक अ फूड। मतलब कि जब प्लांट CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल की हेल्प से C6H12O6 और ऑक्सीजन बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, इनकी हेल्प से क्या बना? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। ये होगा प्रोड्यूसर में। अब यहाँ पे मैं एक चीज और बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रोड्यूसर मतलब ऑल ग्रीन प्लांट, और ग्रीन प्लांट का स्टार्ट हो गया था ब्लू ग्रीन एल्गी से। जिन बच्चों का नीट का एग्जाम देना है ना, हमारे एक एक शब्द को बहुत कनेक्ट करके पढ़ना। मैं यहाँ पे वही नाम लूंगा जो पढ़ा चुका हूँ, ऐसा कोई भी नाम नहीं लूंगा जो नहीं पढ़ाया हुआ है। समझ गए? तो ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि हमारा फर्स्ट साइनोबैक्टीरिया, मतलब ये ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी नहीं है, ये साइनोबैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया है। इसको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एल्गी जैसे बिहेव करता था। ये साइनोबैक्टीरिया है ना। और इसके अंदर क्लोरोफिल डेवलप हो गया था, और क्लोरोफिल डेवलप हो गया था तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई थी। अब फोटोसिंथेसिस शुरू हुई तो इसने दे दिया ऑक्सीजन, और जैसे ऑक्सीजन दिया ना तो ग्रेट ऑक्सीजन रिवोल्यूशन हुआ। अभी तो पढ़े, क्वेश्चन भी लिखवाया था व्हाट इज ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, टेस्ट में भी दिया हूँ, कई बार पूछा हूँ। तो यहीं से यदि कनेक्ट कर पाओगे दोनों चैप्टर तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। क्लियर हुआ? तो ये हो गया क्या बेटा? प्लांट। अब एनिमल्स में आ जाएंगे कंज्यूमर।
मतलब कि ऐसा कोई भी एनिमल नहीं है जो बिना प्लांट प्रोडक्ट को कंज्यूम किए सरवाइव कर जाए। यदि शेर नहीं खाता है डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट तो खाता ही है ना। शेर किसको, हिरन को खाता है। हिरन क्या खाता है, घास खाता है ना। तो यदि हिरन नहीं रहेगा, मतलब घास नहीं खाएगा तो हिरन नहीं रहेगा, हिरन नहीं रहेगा तो शेर कैसे बचेगा। तो मतलब या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट, जो कंज्यूमर है डिपेंड करता है किस पे, प्रोड्यूसर पे। मतलब जो कंज्यूमर है डिपेंड करेगा किस पे, प्रोड्यूसर पे, चाहे वो डायरेक्ट डिपेंड करे चाहे इनडायरेक्ट। जैसे बकरी हो गई, गाय हो गए, हिरन हो गए, ये कैसे डायरेक्ट डिपेंड करते हैं। कैसे करते हैं, डायरेक्ट डिपेंड करेंगे। उसके बाद आ जाइए बेटा एबायोटिक। एबायोटिक में लाइट, एयर, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर। यहाँ पे आपको इसको बहुत डिटेल से पढ़ना है। एयर पॉल्यूशन बहुत डिटेल से पढ़ना है, बाकी इन सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। एयर वाले को मतलब ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, बाकी सबको क्या है थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। क्लियर। चलो तो ये हो गया अपना बायोटिक और एबायोटिक। हमको नहीं लगता इकोलॉजी की डेफिनेशन अब बच्चों को भूलना चाहिए। रिलेशन बिटवीन ये इज कॉल्ड इकोलॉजी, है ना। आज पढ़ाऊंगा लेकिन कल से पूछना स्टार्ट करूंगा। चलिए अब मैं क्या बोल रहा था, हमने यहाँ पे दो चैप्टर मैंने पढ़ चुका हूँ। एक पढ़ चुके हैं एवोल्यूशन और आज स्टार्ट किए हैं इकोलॉजी। हम पढ़ चुके हैं एवोल्यूशन और आज स्टार्ट किए हैं इकोलॉजी। एवोल्यूशन में मैंने देखा था कि कैसे लाइफ बनी है, और जो लाइफ बनी थी तो विद द हेल्प ऑफ नॉन लिविंग। हम ये देखेंगे कि लाइफ बनने के बाद नॉन लिविंग से क्या रिलेशन है। ये क्या है, ये क्या है। और सुनो, जो ये है ये डिपेंड कर रहा था कैसे, याद करो, हर जगह आ रहा था। यदि वेरिएशन नहीं होता तो इवोल्यूशन का एक पॉइंट भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे चीजों में वेरिएशन होता गया तभी तो नई चीजें आती गई, और जब नई चीजें आती गई मतलब पुरानी चीजों में। इकोलॉजी के डेफिनेशन भी तो लिखवाया था, रीओपन, याद है। तो इस पे तो मतलब जेनेटिक्स, है ना। अब देखो जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए आपको क्या आना चाहिए, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल किससे बना है, कौन। तो ले दे के कहानी, चाहे तुम इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो, जाएगा कौन पे ही। समझ गए। तो आज मैं इन चारों चैप्टर को कनेक्ट करूंगा। ये नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, व्हाट इज ह्यूमन रिवोल्यूशन, व्हाट इज लोकल पॉपुलेशन। बहुत इजी आता है 12th में। तो हम इसको लेकिन कनेक्ट करना सीखेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा चुका हूँ। क्लियर। मैं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब बायोमोलिक्यूल में आपको डीएनए आरएनए सब कुछ पढ़ा दिया हूँ। क्लियर। उसके बाद हम आप ये जेनेटिक्स भी अभी हुआ, ये भी अभी हुआ। ये मैं स्टार्ट करता हूँ। इसको तुम लोगों को बहुत मजा आएगा पढ़ने में, जिसको ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा आती हैं। मतलब एक भी रत्ती चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी कि ये आपको समझ में ना आए। पूरा का पूरा एकदम दिमाग में समझ में आता जाएगा, बसता जाएगा और ऑल टाइम के लिए याद हो जाएगा। क्लियर। आओ तो अब हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, यहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी में आपको मिला सबसे पहले कौन, क्या मिला, कौन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये आपस में मिलके बना दिया क्या, मॉलिक्यूल। क्या बनाया, मॉलिक्यूल, क्योंकि ये किस फॉर्म में थे, एटम। अभी चल रहा है कौन सा इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन। हेलो, अभी कौन सा इवोल्यूशन चल रहा है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। कब स्टार्ट होगा, जब आ जाएगी सेल बनने लगेगी, मतलब कोजरवेट्स के पहले। हेलो, बोला था ना कोजरवेट्स के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अभी चल रहा है केमिकल इवोल्यूशन। मॉलिक्यूल के बाद बताइए क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद फिर पता है क्या बनेंगे, कोजरवेट्स, जिसको हम बोलेंगे इयोबायोन्ट्स।
तो यहाँ पे बनेंगे, मतलब एक चीज मैं यहाँ पे और लिख लेता हूँ पहले, चलो, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट ये मिलके बनाएंगे हमारे, रुक जाओ मैं, ये मिलके बनाएंगे कोजरवेट्स। क्या बनाएंगे? ये मिलके बनाएंगे कोजरवेट्स। समझिएगा, यहाँ तक का जो इवोल्यूशन है ये है केमिकल इवोल्यूशन। क्यों केमिकल इवोल्यूशन है? क्योंकि यहाँ तक अभी लाइफ नहीं है, यहाँ से लाइफ हल्का हल्का स्टार्ट हो जाएगा। कोजरवेट्स के बाद बताइए, वेरी गुड, प्रोटोसेल, प्रोटोसेल के बाद प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के बाद यूकैरियोटिक सेल। इसका मतलब सेल, जल्दी आ जाओ फटाफट। क्या? सेल। यहां तक की कहानी याद है? यहां तक की कहानी याद है? अब मैं डायरेक्ट सेल से स्टार्ट कर सकता हूं। आप लोग जब कॉपी बनाना इसको एक सीक्वेंस में लिखना, ठीक है? तो चलो, इसके बाद हम देखेंगे अपना बन चुका बेटा सेल। अपना क्या बन चुका है? सेल। अपना बन चुका सेल। अब सेल क्या बनाएगी? सेल क्या बनाएगा? टिश्यू। सेल क्या बनाएगा? टिश्यू क्या बनाएगा? ऑर्गन क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम क्या बनाएगा? मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब क्या? बॉडी मतलब ऑर्गेनिज्म। बॉडी छोटी से छोटी बैक्टीरिया की हो सकती है, बड़ी से बड़ी तुम लोगों की। दिखने में नहीं लगते तुम लोग, फैल जाओ तो ऊंट क्या लगे, है ना? तो ये हो गया क्या? ऑर्गेनिज्म। अब कहानी स्टार्ट होगी यहाँ पे, सुनना बहुत मजा आएगा। हमने जो इसके पहले पढ़ा वो इवोल्यूशन था अर्थ का और लाइफ का। यहाँ वाला चीज आप पता है ऑर्गन सिस्टम में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में। ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ोगे, ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ोगे ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ोगे एनिमल फिजियोलॉजी में। कहाँ पढ़ोगे? एनिमल फिजियोलॉजी में। देखो, जो आपके ऑर्गन्स हैं, समझना, ऑर्गन्स को आप पढ़ोगे एनिमल फिजियोलॉजी में। कैसे? जैसे मान लो ऑर्गन में आप हार्ट पढ़ रहे हो तो सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रेन पढ़ रहे हो तो नर्वस सिस्टम, इंटेस्टाइन पढ़ रहे हो, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम, बोन्स पढ़ रहे हो तो स्केलेटन सिस्टम, किडनी पढ़ रहे हो तो स्केलेटरी सिस्टम, लंग्स पढ़ रहे हो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन पढ़ रहे हो तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम, आई और ईयर पढ़ रहे हो तो सेंसरी ऑर्गन्स। तो ये ऑर्गन को हम पढ़ेंगे एनिमल फिजियोलॉजी में। इसका एक और बच गया, सेक्सुअल ऑर्गन पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो ऑर्गन्स हैं, इन सारे के सारे ऑर्गन्स को 90% पार्ट हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। अब मेरे को पूरा भरोसा है आप सबको बहुत अच्छे से आता है, समझ गए? तो ये अपन ने पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखो एनिमल फिजियोलॉजी, ये तो ये एनिमल वाला पार्ट हो गया। हमको पढ़ना है क्या? इकोलॉजी। क्या पढ़ना है? तो इकोलॉजी में हम पढ़ेंगे क्या? ऑर्गेनिज्म। तो आ जाओ, हमने ले लिया इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लेकिन इकोलॉजी में भी एक सीक्वेंस होगा। क्या सीक्वेंस है? ये सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब समझ लो कि हम, सिर्फ हम क्या है? ऑर्गेनिज्म। समझ गए? ठीक है। ऑर्गेनिज्म मिलके हम सब, पॉपुलेशन। क्या? पॉपुलेशन। अब पता है हम लोगों में यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होंगे, कुछ वायरस होंगे। तो ये बैक्टीरिया की पॉपुलेशन, ये वायरस की पॉपुलेशन। सर्च कर लो, किसी के जुए भी होंगे तो जुओं का पॉपुलेशन, कहीं साइड में मकड़ी होंगी उनका पॉपुलेशन। मतलब इसी जगह पे अलग अलग पॉपुलेशन है। हेलो, अरे यार कहीं पे एक बैक्टीरिया थोड़ी होगा, हजारों लाखों होंगे ना।
कहीं पे साइड में चूहे घूम रहे होंगे। हेलो, तुम लोग बहुत दिन से बैग में केले डाले होंगे तो उसमें कीड़े भी पड़ गए होंगे। तो इस तरह से अलग अलग पॉपुलेशन का एक ग्रुप बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे कम्युनिटी। क्या बोलेंगे? ठीक है। अब अलग अलग कम्युनिटी, मजा आएगा। यहाँ पे ना अलग अलग कम्युनिटी हो गई और इस तरह इसके बहुत सारी, जैसे ये वाली कम्युनिटी हमारा हो गया कौन सी? सरफेस वाली। मान लो इसी तरह की अल्सिफा और प्रकाश दोनों जा सकते हो। नहीं, दोनों जा सकते हो। अल्सिफा फटाफट, हाँ सॉरी अल्फिया, याद रखना है। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, हमको एकदम शांत माहौल चाहिए। कम्युनिटी, अब देखो यहाँ पे ना अलग अलग ग्रुप हो गया ना, ये हमारी अलग अलग कम्युनिटी बन गया। अब दिमाग लगाना मजा आएगा। एक तो ये हो गया। अब चलो अपन में से अपन सब लोग चलते हैं किसी पार्क। अपन सब लोग पार्क गए तो एक अपनी पॉपुलेशन तो है ही, पार्क में एक घास की पॉपुलेशन, क्योंकि घास भी तो लिविंग है। मान लो वहाँ गुलाब का पेड़ है, एक उसका, एक पेड़ थोड़ा, बहुत सारे ऐसे अलग अलग वहाँ पे। तो उस वहाँ पे ना अलग अलग वैरायटीज की पॉपुलेशन मिली जो कि अपनी खुद एक कम्युनिटी बना रही। जैसे घास है ना बेटा, आपको घास में पता है घास वाले कीड़े भी मिलेंगे, घास पे बैक्टीरिया भी मिलेगा, लेकिन घास टाइप का बैक्टीरिया। तो अलग अलग कम्युनिटी हो गई ना, तो आपने बहुत सारी कम्युनिटी बना दिया ना, तो एक बन जाएगा इकोसिस्टम। क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा इकोसिस्टम। इस तरह से आप अलग अलग इकोसिस्टम बना दो। किस तरह का इकोसिस्टम? एक इकोसिस्टम बन गया ग्रासलैंड का, घास के मैदान का। एक इकोसिस्टम मिल गया एक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब वाटर वाला, जहां पानी होता है ना उसको एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। एक इकोसिस्टम बन गया आपका, अब पेड़ में मान लो कोई मैंगो का पेड़ है या कुछ भी, इस तरह से अलग अलग जब आप इकोसिस्टम को मिला दोगे ना, तो एक पूरा का पूरा बायोम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा। और इस तरह से पूरे बायोम को मिला दोगे तो पूरा यूनिवर्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। इसमें आपको सब आ जाएगा। बायोस्फीयर में मतलब सब कुछ आ जाएगा जितना आप सोच सकते हो, या तो आप ऐसा बोल दो पूरा का पूरा सौर मंडल, पूरा का पूरा यूनिवर्स आ जाएगा। समझ गए? तो यहां पे एक और आ जाएगा, इतनी जितनी मैंने अभी विद इन 5 से 7 मिनट 10 मिनट में जितना मैंने बायोलॉजी बोला ना, इसके अलावा बायोलॉजी में कुछ नहीं है। चाहे वो 11th की बायोलॉजी, चाहे वो 12th की बायोलॉजी, सब तो बोल डाला। तो यदि तुम लोगों को देखो, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना 360 में 360 नंबर बायो में आते हैं। इसी एज के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं 12th में भी। तो उन बच्चों को ना ये कनेक्ट करना आ जाता है। यदि आपको भी आ जाएगा, लगभग तो लोगों को आ गया होगा, जिसको चीजों को कनेक्ट करना आ गया ना उसको सब आ जाएगा। देखो मैंने बात कहां से किया था? कौन से। एक समय था मैं कौन से कहां पहुंचा था? कौन, मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, कोजर बेस, प्रोटोसेल, सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। मजा आया। प्रोकैरियोटिक को मोनेरा बोला था, यूकैरियोटिक को, यूकैरियोटिक दो थे, यूनी और, मतलब ऐसे मान लो ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप मतलब कि क्या? एनिमल। ऑटोट्रॉप मतलब क्या? प्लांट। प्लांट में मैंने बोला था एल्गी, ब्रायो, टेल्डो, जिम्नो, एनजीओ। फिर ऐसे मैंने एनिमल में भी 12 क्लासेस गिनाया था, याद है, लेकिन टाइम नहीं इसलिए नहीं बोल रहा हूं। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफेरा, प्लेटिहेलमिन्थस, स्केलमिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो ये हमारी एनिमल्स की क्लास हो गई। आज हम उधर साइड बात ही नहीं कर रहे, हम किधर आ गए? आज अपने इवोल्यूशन और इकोलॉजी साइड आ गए। तो मैंने क्या बात किया? हमने सेल तक पहुंचा, फिर सेल के बाद मैंने यू टर्न मारा और टिश्यू में आ गए डायरेक्ट। ग्रुप ऑफ सेल तो क्या? टिश्यू। टिश्यू का ग्रुप क्या? ऑर्गन। और ऑर्गन हमारे अलग अलग काम करेंगे और अलग अलग उनके काम के अकॉर्डिंग उनको सिस्टम बना दिया एक। हमारी बॉडी का वो वाला ऑर्गन जो ब्लड पंपिंग का काम करता है, सर्कुलेशन। इस तरह अलग अलग सिस्टम बना दिए। फिर वो हमारे ऑर्गन मिलके क्या बनाए? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में क्या बना दिया? बॉडी। बॉडी ने हमारा पूरा क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म से। आ जाओ इकोलॉजी में, तो ऑर्गेनिज्म से क्या? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से क्या? कम्युनिटी से। इसी को हम बोलते हैं हिरार्की, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इकोसिस्टम
इसी को हम बोलेंगे हिरार्की। एक और हिरार्की वहां भी था प्लांट किंगडम में, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। एक उधर भी हिरार्की था, मतलब किसी भी चीज का एक सीक्वेंस जो होता है ना, या तो ज्यादा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये कैसा हो गया, कम की ओर, तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग, कम होता जा रहा है। जब कम से ज्यादा जाएगा तो असेंडिंग, अभी आएगा, मैं बता दूंगा। तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इकोलॉजी की डेफिनेशन सीखा और मैंने ये बता दिया कि इकोलॉजी में हमको पढ़ना क्या है। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म से। जिस दिन हम बायोस्फीयर तक पहुंच जाएंगे उस दिन हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 3 से 4 दिन मैक्सिमम लगेगा क्योंकि कल लंबी क्लास लगाऊंगा, समझ गए। तो आइए एक बार फिर से ऑर्गेनिज्म, अब इनको चलो एक बार फील करो। ऑर्गेनिज्म मतलब किसी सिंगल स्पीसीज का जो ग्रुप होता है ना, ऑर्गेनिज्म होता है। कब मतलब सिंगल जो है, चाहे वो मतलब छोटा हो चाहे वो बड़ा, वो हमारा ऑर्गेनिज्म होगा। उनका ग्रुप, इनका ग्रुप उल्टा उल्टा आ गया क्या? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। अभी देखना ये भी सारे बच्चों को याद नहीं है, मैं चेहरा देख के बता सकता हूँ किसको याद नहीं है, बता दूं? चलो प्रकाश बोलो क्या था, सीक्वेंस बताओ ऑर्गेनिज्म से। तो पढ़ा रहा हूं, अभी मैं पूछूंगा क्लास ओवर होने से पहले, याद रखिएगा। उसके बाद अब देखिए मैं यहाँ पे बात करूंगा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या क्या हैं। इनके अलावा पता आपको धरती में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा। जो एक दो छूटे हैं ना, उनको भगवान भी कंफ्यूज है कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग। इसमें एक दो छूटे हुए हैं, उनको भगवान भी कंफ्यूज है कि तो फिर हम लोग क्या है, बोलो कौन? वायरस। समझ गए? नहीं पता वो लिविंग है कि लिविंग, क्योंकि वो बहुत पलटू इंसान है। तुम उसको मारने जाओगे ना, वो अपना दहन संस्कार पहले ही कर लेता है। मतलब मारने जाओगे तो लगेगा मरा हुआ है, छोड़ दो जी जाएगा। समझ गए? तो उसके अलावा सारे कवर हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हम बात करें बेटा मोनेरा, दुनिया में जितने भी क्या बैक्टीरिया हैं। प्रोटिस्टा, मजा आ गया। प्रोटिस्टा की सारी क्लासेस का नाम कौन बताएगा? गुड। इसके अंदर प्रोटिस्टा के अंदर आता है डायनोप्लाज्मिया, डायटोम, यूग्लेनोइड और स्लाइम मोल्ड। तुम लोगों को नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं ना वहीं पे जाके लिख लेना, तो कभी हो सकता है जिंदगी में काम आए। फिर फंजाई, इसको कोई कोई ना फंगी बोलते हैं। हमारे कोचिंग में कोई एक लड़की थी, वो ना एफ के जगह BHU लगा दी थी। गलत है ना ये चीज किसी को बोलना। इसमें क्या बोलो जल्दी, इसमें कौन आएगा? एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, डिटोलोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। प्लांटी के अंदर फिर 4-5 आएंगे। एल्गी, फिर एल्गी के मतलब एल्गी, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एंजियो। फिर एल्गी में भी 3 है, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी। फिर ब्रायो में 2 हैं, लिवरवर्ट एंड हॉर्न। फिर एंजियोस्पर्म में सिर्फ एंजियोस्पर्म है। एनिमेलिया, बाप रे कितने हैं? 12। एक को हटा के 11। प्रोटोजोआ को हटा दिया ना अब, तो प्रोटोजोआ को हमने हटा दिया, तो यहाँ पे कितने बचे अब? 11, है ना। तो ये सारे, अब पता है आपको ये सारा मिला के टोटल कितना है? अपनी धरती में टोटल कितने टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म, कितने नंबर ऑफ नहीं, कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेरा मोबाइल जाके साइलेंट कर दो या ऑफलाइन कर दो। हमारी अर्थ में कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये सब मिला के, मतलब ये सब मिला के, ऐसा नहीं कि मतलब ये सारे मिला के कितने? 17 से 18 लाख। तुम लोग ज्यादा से ज्यादा 2-3 लाख बता पाओगे और क्या, है ना? बोल रही 100। मैं बोला तुम लोग 2-3 लाख बता पाओगे, बोली अरे 100 गिना दो, 100 गिना पाओगे? मैं 100 तो मतलब 100 नहीं, लेकिन 70-80 तो गिना लूंगा, इतने तो एग्जाम्पल याद होंगे। समझ गए? तो ये सारे के सारे क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सुनो, इन सब का उन 5 से रिलेशन इकोलॉजी है। किन 5 से?
किन पांचों से? कुछ बोले उन पांचों से। नाम बताओ। एयर, तुम लोग मेरे बिना एयर बोल दे तो ज्यादा खुशी होती है। ये नॉन लिविंग, ये तो ये तो पता ही है, ये क्या है? नॉन लिविंग। भर दो। ये यहाँ पे हवा नहीं दिख रही? हवा भी है, नीला कलर का आसमान और पानी भी है, सारी चीजें यहाँ पे, काली मिट्टी है। टाइम से किताब पढ़ोगे तो ये मिलेगी। नहीं तो ये पड़ेगी ही। चलिए अब देखेंगे बेटा ब्रांच ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी की ब्रांच क्या है? तो मतलब एक होता है ऑटेकोलॉजी, एक होती है सिनेकोलॉजी। हम देखेंगे दोनों चीज। पहले सबसे पहले हम देखेंगे ऑटेकोलॉजी, मतलब देखिए ना, स्टडी ऑफ सिंगल स्पीसीज विद इन्वायरमेंट। मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई सिंगल स्पीसीज है यहाँ पे ए, इस स्पीसीज का इसके अराउंड जो भी इन्वायरमेंट है, इसके अराउंड, देखो इसके अराउंड वो पांचों चीज तो होंगी, क्योंकि वो पांचों चीज में से कोई भी एक नहीं है तो सर्वाइवल भी नहीं होगा, तो वो पांचों चीज तो होंगी। तो इसका उन पांचों चीज से क्या रिलेशन है पता है? हम सब का अलग अलग रिलेशन होता है। जैसे देखो, जो आप पानी है, पानी पे भैंस और सुअर का अलग टाइप से रिलेशन होता है। सुअर मतलब सुने होगे ना, पहले एक बहुत पहले एक वो डायलॉग चलता था कि आपके घर में पीआईजी साहब आए हैं, क्या करोगे? साहब हैं तो बैठाओगे, और क्या क्या करोगे? ऐसे पहले बहुत चलता था, समझ गए? तो उनके लिए अपन मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए पानी का अलग अलग रिलेशन है। मतलब हर चीज का, जितने भी एबायोटिक है ना, सबका अलग अलग रिलेशन। जैसे देखो, हम चलो एग्जांपल ले रहे हैं वाटर, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अपन सब नहाते हैं, तो मतलब ऐसा है कि वाटर से अपन सबका गहरा संबंध है, ठीक है? चलो, तो यदि हम बात करें पानी में, तो देखो मैं नाम लूंगा, आप लोग दिमाग में इमेज बनाओगे। मैं नाम लूंगा, आप लोग इमेज बनाओगे। फिश, इमेज बनाओ। फिश ऑल टाइम पानी पे ही रहती है, ठीक है? फिर उसके बाद मैं एक और इमेज मतलब एग्जांपल ले रहा हूं, भैंस। समझ गए? रोड के किनारे पड़ा रहता है, वहां लेटी रहती है, मतलब उसको पानी मतलब इतना पसंद है। फिर मैंने और एक एग्जांपल ले रहा हूं, बर्ड, चिड़िया। बना? पानी से उसका वास्ता बहुत कम है, समझ गए? अपन लोग है, तुम लोगों का वास्ता कम, लेकिन है वास्ता मतलब अलग वे पे मैंने बोल दिया, कुछ लोग समझ गए। आओ, तो ये हो गया, देखो ना, ऑटेकोलॉजी समझ में आ जाएगा। ऑटेकोलॉजी मतलब क्या? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट में बेटा वो पांचों चीजें आएंगी, ठीक है? प्लस लिविंग भी आएगा, दोनों आएगा, वो पांचों चीज और लिविंग भी आएगा। मतलब यहाँ पे यदि कोई एनिमल्स ए है तो इसका किसी दूसरे बी वाले से क्या रिलेशन है? तो किसी सिंगल की हम बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑटेकोलॉजी। अब हम बात करेंगे सिनेकोलॉजी, सेकंड नंबर पे आएगा। पढ़िए, स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ स्पीसीज विद द एनवायरनमेंट। मतलब कि यहां पे कुछ ऐसा देखिए, समझ गए? इन सब का किससे, एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, ये हो जाएगा सिनेकोलॉजी। अभी मैंने 3 डेफिनेशन पढ़ा। पहला पढ़ा इकोलॉजी की डेफिनेशन, दूसरा पढ़ा ऑटेकोलॉजी क्या है, और तीसरा पढ़ा सिनेकोलॉजी क्या है। एक और चीज मैंने पढ़ा, इसकी हिरार्की। याद है? अनुष्का पटेल बोलो, सीक्वेंस बोलो, सीक्वेंस। हाँ, याद आ जाएगा ना? ठीक है, चलो आगे आ जाओ।
सिनेकोलॉजी देखो, इकोलॉजी के दो टाइप था, ऑटोइकोलॉजी और सिनेकोलॉजी, पता चल गया ना। ऑटोइकोलॉजी मतलब सिंगल स्पीसीज का एनवायरनमेंट से रिलेशन, सिनेकोलॉजी मतलब ग्रुप ऑफ स्पीसीज का एनवायरनमेंट से रिलेशन क्या हो जाएगा, सिनेकोलॉजी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, नीट वाले बच्चे ध्यान देना, बहुत बार पूछा जाता है इकोलॉजिकल हायरार्की। नीट वाले बच्चे ध्यान देना, बहुत बार पूछा जाता है इकोलॉजिकल हायरार्की। देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, आपका ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकता है। मतलब यूनिसेलुलर मतलब ये आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर मतलब कि ह्यूमन या प्लांट कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है आपका ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग वैसे नॉर्मली, जैसा मेरे साथ होता था ना, जैसे अपन लोग ऑर्गेनिज्म का नाम लेते हैं ना तो हम लोगों के दिमाग में इमेज सेट होता है। मेरे दिमाग में होता था पहले कि कोई ऐसी चीज जो बहुत छोटी हो, मतलब मेरे में पहले ऐसे दिमाग में सबसे मैंने लिया ना नाम ऑर्गेनिज्म तो दिमाग में इमेज सेट होता था कोई चीज बहुत छोटी चीज है। ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिज्म में सब आएंगे, है ना। चलो मतलब क्या बोला, यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, याद रखिएगा। क्लियर। आइए फिर इससे क्या बनेगा बेटा, पॉपुलेशन, फिर अब यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म का क्या होता है। क्यों बंद कर दे रही हो जी बार बार, हैं? चलिए इसके पास सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऑर्गेनिज्म क्या सेम स्ट्रक्चर एंड, हालांकि ये लाइन उतनी अच्छी नहीं है फिर भी मतलब याद रखो इसको, सेम स्ट्रक्चर और फंक्शन ऐसे इसलिए बोल रहा है ये कि चलो जैसे अपन कोई सी एक एग्जांपल लेते हैं, अपन छोटे वाले की ही बात करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैंने ले लिया बेटा बैक्टीरिया। आप सबको पता है कि सारे बैक्टीरिया अलग अलग होते हैं, मतलब लगभग स्ट्रक्चर तो सबको सेम होती है, ठीक है, लेकिन यदि हम ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो सब अलग अलग हो जाएगा। जैसे मान लो कि एक ऐसा यहाँ पे ग्रुप है, कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया है, एक सेकेंड रुको, उसका सॉल्यूशन अभी दे दूंगा। इनमें से ये हमारा एक बैक्टीरिया है, क्या है, एक बैक्टीरिया है। इसको चलो हमने बाहर निकाला, जब हमने सिर्फ एक को बाहर निकाला इसके लिए बोला है सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हमको ये लाइन उतनी अच्छी पसंद इसलिए नहीं आती है कि जब हम स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करते हैं ना बेटा तो हम हमेशा किसी से कंपेयर करते हैं। हेलो, अब क्लियर हुआ, आया था ना तुम्हारे दिमाग में कैसे? तो इसको हम किसी से कंपेयर करेंगे जब तक आप किसी भी, मतलब जब किसी का स्ट्रक्चर बोला ये ऐसा है तो किसके कंपेयर में ऐसा है, किसी के कंपेयर में तो होगा। तो हम यहाँ पे कंपेयर, हम किसी एक की बात कर रहे हैं। अब यदि हम इस बैक्टीरिया की बात करें और इसका कंपेयर इससे करेंगे तो अलग हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। मैं दो बैक्टीरिया याद बोल रहा हूँ, एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिससे टीबी होती है, और एक बैक्टीरिया मैंने बोल दिया लैक्टोबैसिलस लैक्टाई जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। अब देखो आपके दोनों के फंक्शन अलग अलग हो गए कि नहीं, तो फिर ये लाइन कैसे सही हो जाएगी, वो किसी सिंगल के लिए। लेकिन फिर भी आपको इसको याद रखना है सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्योंकि बहुत से कंडीशन में ये सेम है। कैसे सेम है, अब सुनो, ये पूरे के पूरे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, पूरे के पूरे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हैं, तो एक ये वाला दोनों तो सेम ही होंगे और दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम होगा। तो मैं तो सोचूंगा अपने हिसाब से, पहले भी मैंने जो बोला वो उतना गलत नहीं था। तो बैक्टीरिया की यदि हम बात करें नॉर्मली, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग 12th में हो, 11th में होते तो ना बताता। कुछ ऐसा होता है बेटा बैक्टीरिया जो हम लोग, कुछ बैक्टीरिया अपने दोस्त होते हैं, कुछ बैक्टीरिया अपने दुश्मन होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं क्या बैक्टीरिया, है ना, अंदर वाली लेयर होती है इनर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन आप बोल सकते हो, बाहर वाली है आउटर मेम्ब्रेन
ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है ये होती है कैप्सूल, ये होता है मीजोजोम, यहाँ होता है इंसिएंट डीएनए, है ना, और यहाँ पे रहता है साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल बैक्टीरिया। अब मेरी बात सुनो, जब भी आपके एग्जाम में 11-12 लेवल पे आता है ना बैक्टीरिया का डायग्राम बनाओ, तो हमारा ऐसा ही बैक्टीरिया बनता है। बट बैक्टीरिया का क्लासिफाइड अलग अलग है, अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया हैं। कुछ बैक्टीरिया कोकाई है गोल, कुछ बैक्टीरिया विब्रियो है कॉमा शेप, कुछ बैक्टीरिया स्पाइरल है रोड शेप, है ना। तो इस तरह से बैक्टीरिया है तो अलग अलग, लेकिन आप जब भी उसमें डालोगे ना गूगल में बैक्टीरिया का इमेज तो ऐसे ही निकल के आता है, क्योंकि ये आइडियल स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोग अपनी बात करें ह्यूमन, तो लगभग शेप तो सेम है लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं, तो ये हो जाता है बैक्टीरिया का। तो चलिए फिर एबल टू इंटरब्रीड, जो ऑर्गेनिज्म है यहां पे बोला गया है एबल टू इंटरब्रीड, इस लाइन का मतलब होगा उसमें से अपने बॉडी से ही अलग अलग बनाएगा। फिर क्या हो, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, आप इसको नीट लिख दो, इसको स्टार लगा देना, ये आपके 12th बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी क्या है, ऑर्गेनिज्म। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीसीज। याद रखना दोनों चीज, है ना, स्पीसीज क्या है और ये इकोलॉजी क्या है। आइए अब हम बात करेंगे किसका, पॉपुलेशन की। इसके बाद खाली पेज है क्या, चलो अपन अब देखेंगे पॉपुलेशन। छोड़ो जी, ऑर्गेनिज्म बोलोगे तो लिविंग ही होएगा। आओ देखते हैं। चलो इनने बोला कि जो ध्यान से सुनिएगा, है यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको हम और अच्छे से टाइम दे के समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो भी कसर है अपन कल निकाल लेंगे, बताऊंगा। देखिए यदि हम बेटा पॉपुलेशन की बात करें ना, तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है पॉपुलेशन। अब यहाँ पे कैसे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप लेंगे, तो जैसे मान लो हम कुछ टाइप्स के ऐसे ऑर्गेनिज्म ले लिए जो हिल्स में होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म ले लिए जो सरफेस में नॉर्मली प्लेन्स में होते हैं। क्लियर, प्लेन मतलब कि जहां अभी हम लोग हैं, हिल मतलब मान लो हिमालय। ये मान लो हमने इसको मान लिया कि चलो ये जम्मू है, अब मैंने मान लिया कि चलो ये भोपाल है। भोपाल भोपाल ही लिखा, समझ गए। आओ अब यदि मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो मैंने चलो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मैंने बना लिया, ये हमने एक कम्युनिटी, मतलब यहाँ पे हमने ये मान लीजिए कि हमारा एक पॉपुलेशन है। क्या है, पॉपुलेशन है। हमने क्या किया, एक यहाँ के लोगों को ले लिया। अभी पता है इसको तुम लोग ही दिमाग लगाओगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक ये पॉपुलेशन है, अंकित समझना, एक ये पॉपुलेशन है, एक ये पॉपुलेशन है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन तुमसे ही पूछूंगा इस बार, पूरा एकदम पूरा एफर्ट लगा के देखना। अब मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, किसी और से ही पूछ सकता हूँ, है ना। आओ तो देखो, एक हिल मतलब इमेजिन करो 50 लोग ऐसे जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, देखे हो नेटवर्क में तो देखे होगे कहीं ना कहीं। 50 ऐसे इमेजिन करो, एकदम गोरे लंबे चौड़े और गाल से मतलब पूरा एकदम रेड रेड ऐसे गाल, टमाटर टाइप के ऐसे। तो ये उनको इमेजिन कर लिया 50 लोगों को। अब फिर इमेजिन करो जो अपन लोग हैं बेचारे, कर लिया अपन लोगों को, तो तुम यही ग्रुप में इमेजिन कर लो, कर लिया ना, ठीक है। ये भी एक पॉपुलेशन है, वो भी एक पॉपुलेशन है। सुनना मेरी बात ध्यान से, वो अपने खुद के लोकल पॉपुलेशन है।
हम लोग एक दूसरे के सब लोग क्या हैं, फॉरेन से थोड़ी आई हो, लोकल यही के हो ना, तो अपन सब लोग एक दूसरे के क्या हैं, तो ये भी लोकल पॉपुलेशन है। तो सिखाना क्या चाहते हो हैं? अब समझना मेरी बात, जम्मू जो है ना, अब ये मानो कि जम्मू का पूरा जो प्रोडक्शन है ना अपने यहाँ से ही है। मानो आज से कुछ सालों पहले एक अंकल और एक, समझ गए, बहुत साल 2-3 साल पहले वो वहां गए थे, समझ गए ना। तो सुनो, अब मेरी बात सुनिए, ध्यान से देखना, सुनना ध्यान से। मैं इनका, ये उनकी, वो उनकी लोकल पॉपुलेशन है, क्योंकि हम सब कहाँ हैं, प्लेन में, वो वाली नहीं। आओ तो सुनो, ये वाला ए, इस ए का लोकल, समझ गए। अब यदि मैं बात करूं ये रेड वाला इस ब्लू वाले का, समझ गए। जब जियोलॉजिकल एरिया चेंज हो जाता है तो सेम ऑर्गेनिज्म को हम, सेम ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम एक दूसरे का सिस्टर पॉपुलेशन बोलते हैं। फिर से सुनना, जब जियोलॉजिकल एरिया चेंज हो जाता है तो सेम ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम एक दूसरे का सिस्टर पॉपुलेशन बोलते हैं। फिर से सुनो, अच्छे से सुनो, जो लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं ना, वो सब एक दूसरे के क्या हैं, लोकल पॉपुलेशन। जो हम लोग यहाँ हैं, हम सब एक दूसरे के क्या हैं, लोकल पॉपुलेशन। लेकिन यदि हम बात करें हमारा उन लोगों से, हम उन लोगों से क्या, कैसे हैं, हमको लगता समझ में आ गया होगा। अपन लोग वेस्ट इंडीज वाले, कोई लड़का हो तो ब्रदर पॉपुलेशन नहीं, समझ गए। तो ये क्या रहेगा अपना सिस्टर पॉपुलेशन। कैसे रहेगा, सिस्टम समझ में आ गया। एक और है मेटा पॉपुलेशन, एक और है मेटा पॉपुलेशन। सुनो, मेटा पॉपुलेशन भी समझ लो, फिर तीनों का एक साथ डेफिनेशन देख लेंगे। मेटा पॉपुलेशन समझना, अब मानो वो जो बब्बा जी थे 300 साल पहले गए थे, बब्बा जी नहीं, अंकल आंटी, कितने साल पहले गए थे, 300 साल पहले। अभी मान लो कि 100 साल पहले एक और कोई जोड़ी वहां गई थी, ठीक है। मान लो कि ये दोनों जोड़ी, समझना मेरी बात ध्यान से, ये दोनों जोड़ी कहां गए थे, आए थे, यहाँ आए थे, नहीं हम लोग वहां जाएंगे, हाँ, क्योंकि उनकी बेइज्जती होगी। मान लो ये दोनों लोग कहाँ आए थे, यहाँ। अब समझना, पहले इसको अच्छे से समझ लो, फिर मैं डेफिनेशन दूंगा, है ना। मेटा पॉपुलेशन ये नीट के लिए ज़्यादा जरूरी है, 12th के लिए लोकल और सिस्टम में खत्म। मेटा पॉपुलेशन ध्यान से समझना क्या है, तो क्या है, मान लो कि यहाँ से कोई मतलब दो लोग कहाँ गए, जम्मू कश्मीर गए, उनकी वहाँ जॉब लग गई, शादी मादी यहाँ से करके गए थे, वहाँ वो शिफ्ट हो गए। उनके अब उस लड़की के एक बेटा, मतलब बेटा या बेटी कुछ भी हुए, फिर उनकी वहाँ शादी हुई, फिर उनकी वहाँ शादी हुई, इस तरह से मान लो 5 प्रोसेस हो चुकी थी। तो जब सेम टाइप्स की 5 बार 5 जनरेशन आ चुकेगी, 5 या 6 जनरेशन आ चुके, ओए मोबाइल बंद करो, हाँ मेरे को टोकना ना पड़े। जब 4-5 जनरेशन वहां हो चुकेगी ना, तो पता है कम से कम 60 से 70% उसमें चेंजिंग आ चुकी होगी। मैं एकदम कंप्लीट तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 60-70% चेंजिंग आ चुकी होगी। अब समझना कि जैसे वो लोग जब वहां गए ना, तो वहां पे क्या हुआ, उनकी बॉडी मतलब लगभग चेंज हो चुकी थी। तो क्या हुआ, कुछ सालों बाद, मतलब कि मान लो कि 100 साल बाद यहां से ये वाला ए यहां आया, यहां से
ये वाला ए यहाँ आया, मतलब जो लोग यहाँ गए थे ना, तो आप मान लो इनकी एक बेटी यहीं रह गई थी, ये वहाँ नहीं गई थी। फिर कुछ सालों बाद 40 या 50 साल बाद ये लड़की यहाँ गई, ये लड़की यहाँ गई, और इस लड़की के भी एक लड़का था, और ये लड़की इस अपने लड़के को बता चुकी थी कि बेटा ये लोग तुम्हारे दादी दादा हैं या नाना नानी हैं, कुछ भी मान लो, हाँ ये तुम्हारे फैमिली मेम्बर हैं, दादी दादा हैं, नाना नानी हैं। तो ये जो इसका जो बेटा है ना, जो यहाँ आएगा, तो उसने क्या किया, इसको तो पता है कि ये इसी के लोग हैं, इसी के घर वाले हैं, लेकिन इसको नहीं पता कि ये इसके घर वाले हैं। समझ गए? क्लियर हुआ यहाँ पे? अब ये क्या करेगा, इसका जो बेटा था, इसका जो बेटा था, ये इनके घर में जाके रूम ले लिया। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, सीरियस मत हो जाना कि सोचने लगे महंगा रहा होगा, कैसे पैसे कमाया होगा। समझाने के लिए यहाँ रूम ले लिया। रूम लेने के बाद ये 1-2 महीने बाद इनको किराया देना बंद कर दिया, रेंट ही नहीं दे रहा। जैसे इनके यहाँ नाना नानी के यहाँ, दादा दादी के यहाँ जैसे खाना बनता है, चलो चला जाता है खाना खाने। खाना तो खाता ही है, अपने दोस्त को भी ले जाता है। फिर उसके पास पैसे नहीं थे तो इनसे पैसे भी मांगता है कि पैसे भी दे दो, पैसे भी दे देते हैं, पैसे भी नहीं लौटाता है। ऊपर से जाके फिर दूसरे दिन बोलता है नहीं आज हमको दाल पूड़ी पसंद नहीं है, हमको खीर बनाओ। आज खीर बनवाता है, कल हलवा बनवाता है, जबरदस्ती उनसे काम करवाता है, मतलब कि जबरदस्ती उन पे अपना हक जताता है। तो इस तरह का ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर या किसी दूसरी पॉपुलेशन पे अपना हक जमाता है, वो मतलब ये इसका मेटा, लास्ट वाली समझ गए ना? मतलब कि जब भी अपन कोई जबरदस्ती किसी पे हक जताते हैं ना, तो एक दूसरे क्या हो जाता है, वो मेटा पॉपुलेशन। क्लियर? तो ये हो गया, आज के लिए सफिशिएंट है। इसके आगे हम कल देखेंगे, कल क्लास रहेगी, हम बता देंगे टाइम अभी। आइए जैसे इसको पढ़ के देख लो फटाफट। एनी प्लेस ग्रुप ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ओए 2 मिनट और नहीं रुक सकते क्या? पानी मांगी भी नहीं, जबरदस्ती उसको दे रही। आज तुम्हारे ऊपर देख के मेरे को दया आ गई है। तुम कुछ भी करोगे मैं तुमको नहीं डांटूंगा। मेरे पास 2 घंटे है, कर लो। चलो सिस्टर पॉपुलेशन आ जाओ। कहाँ गया सिस्टर पॉपुलेशन? क्या जल्दी देखो। डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज ऑक्यूपाई द डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया आर कॉल्ड सिस्टर पॉपुलेशन। समझ गए? ये वाला इसका। मेटा पॉपुलेशन, टू लोकल पॉपुलेशन रिलेशन टू ईच अदर, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पॉपुलेशन। हाँ, मेटा पॉपुलेशन को कनेक्टेड पॉपुलेशन बोलेंगे, क्योंकि जो ये ए वाला था ना, जबरदस्ती उससे कनेक्ट होने का प्रयास कर रहा था ना। सुनो एक चीज और बताऊं, कुछ लोगों के मन में थोड़ी सी डाउट आया है। सुनो क्या डाउट आया है। डाउट ये आया है कि जैसे हम लोकल पॉपुलेशन है और एक ये लोकल पॉपुलेशन है, ये वाला लोकल पॉपुलेशन, ये लोकल पॉपुलेशन, हम दोनों का मतलब कि जैसे जो सिस्टर पॉपुलेशन है, तो ये मेटा पॉपुलेशन क्यों नहीं है? इस लाइन से डाउट आ गया। टू लोकल पॉपुलेशन रिलेशन टू ईच अदर। समझना, हमारा जम्मू वालों से कोई रिलेशन नहीं है। यदि हमारा जम्मू वालों से रिलेशन हो जाएगा ना, तो हम सिस्टर नहीं मेटा हो जाएंगे। रिलेशन नहीं है, बस वो वहां है, हम यहाँ हैं, हमको पता है, बस रिलेशन कुछ नहीं है। इसलिए क्या है? मेटा पॉपुलेशन। एक बार शॉर्ट रिवीजन, फिर चलते हैं घर। मतलब तुम लोग अपने अपने, अब टाइम हो गया तो अपनी जाओगे। चलो इकोलॉजी जल्दी देखो। दिया किन्ने था? हेकल ने। पापा कौन है? भारत के पापा। इकोलॉजी क्या था? जो नहीं बोलेगा उसको याद नहीं होगा। बायोटिक में क्या था? एबायोटिक में ये बताओ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ गए? ये बताओ अटैकोलॉजी, सिनेकोलॉजी,
हायरार्की बताओ बिना देखे। आवाज कम हो गई बेटा। देख के बोलो। ऑर्गेनिज्म सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इंटरमीडिएट पॉपुलेशन। सुनो एक बात और, मैं इन दोनों का कल अच्छे से डाउट क्लियर करूंगा। जब मैं स्पीशीज पढ़ाऊंगा ना, इसको और अच्छे से बताऊंगा। चलो, पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन, लोकल और मेटा। ठीक है, यहां तक लिख लेना। इसके आगे का अपन कल संडे करेंगे, कल क्लास लगाएंगे, मैं ग्रुप में मैसेज